नमो नमो मित्रों। बहुत पहले से हमारे पुरखों ने कहा हुआ है कि वीर भोग्या वसुंधरा। उन्हें ज्ञात था कि धरती पर वीरता होने का किसी व्यक्ति में क्या महत्व है। संसार सिर्फ वीरत्व की पूजा करती है, संसार सिर्फ भुजबल की पूजा करती है, संसार सिर्फ शक्ति की पूजा करती है। वो उसके आगे पीछे मंडराती है, उसकी सेवा करती है, शुश्रूषा करती है, उसका मनोबल करती है, मान मनोबल करती है, उसके तिरस्कार झेलती है, लेकिन उसके आगे पीछे रहती है। जब भी व्यक्ति कमजोर होता है उसे तिरस्कृत कर देती है। संसार का यह नियम बड़ा ही अनोखा है। ऐसा भी नहीं है कि यह विचित्र नियम है जिसके बारे में हम ना जानते हो। एक बार स्वामी विवेकानंद ने सत्य की इसी बात को लेकर के कहा था कि जरा आप सोचो, किसी स्वस्थ व्यक्ति में किसी विषाणु का प्रवेश हो सकता है? जो ही व्यक्ति का शरीर कमजोर होता है, विषाणुओं का प्रवेश होता है, कीटाणुओं का प्रवेश होता है, वायरस का प्रवेश होता है और उसका शरीर बीमार होने लगता है। तो स्वस्थ शरीर बीमार नहीं होता, बल्कि जब हम अंदर से कमजोर हो जाते हैं तो बाहर से आने वाले कीटाणु हमें बीमार बना देते हैं। जो यह बीमारी का लक्षण है, जो यह बीमारी का कारण है, वही किसी राष्ट्र, समाज और व्यक्ति के बारे में भी उतनी ही मात्रा में सत्य है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि संसार शक्ति का साधक है, शक्ति ही श्रेय का है साधन। वह जो कृपाण का धारक है, वह नर ही तो बस उद्धारक। इसीलिए शक्ति पूज्य है। जैसा कि दिनकर जी ने भी कहा था कि क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। तो अपने आप में शक्ति को का संचय करने की आवश्यकता है। दूसरे के भरोसे रहने के बजाय स्वयं अपनी भुजाओं पर और उस पर, अपने पैरों पर, यदि व्यक्ति को अपनी इन क्षमताओं पर विश्वास हो तो वह ज़्यादा दूर तक जा सकता है और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है। जय